बस समस्या तो यही है संत भगवानों, जगत की आंखों से जो मिथ्या है वो सत्य दिखता है, और संत की आंखों से, श्रद्धा की आंखों से, ज्ञान की आंखों से, निर्मल आंखों से जो सत्य है वो दिखाई देता है। लेकिन वो जगत वाली आंखों को दिखाई नहीं देता, उन्हें जगत पर ही विश्वास होता है, दृश्य जगत उन्हें सच्चा लगता है। वे जगत के बारे में यूँ कहता है बिल्कुल सही है, मैंने आँख इनते देखो है। अरे पागल है, जो देखो का है वो मिथ्या है, और जो देख रही का है वो मिथ्या है, हैं? सच बात तो ये है, इन दोनों के परे जो दिखने वाला है, जो अदृश्य है, दिखने वाले के पीछे जो अदृश्य है, और जो देखने वाले के पीछे जो दृष्टा है, अदृश्य है, सत्य तो वो दोनों है जो दिखाई नहीं देते हैं। और समस्या तो ये है, जो विषय उपहित चेतन और वृत्ति उपहित चेतन, जब ये दोनों आवरण को भंग करके वृत्ति जब विषय उपहित चेतन को अनावरित करती है, उस आवरण को भंग करती है, तब उस विषय का ज्ञान होता है। और जब उस विषय का ज्ञान होता है तो अनावृत भौतिक वस्तु नहीं होती, भौतिक वस्तु उपहित जो चेतन होता है वही अनावृत होता है, तो जो इन आंखों से जो दिख रहा है वो तो सत्य है ही नहीं, और ज्ञान उससे नहीं हुआ है, ज्ञान तो जो प्रमाता से जो वृत्ति उठी, जो वृत्ति उठी प्रमाता से, हाँ, तो प्रमाता से जो वृत्ति उठी, उस वृत्ति में जो उपहित, वृत्ति उपहित जो चेतन है और जो विषय उपहित चेतन है, दोनों का जब एकीकरण हुआ है, तब जो है विषय का आवरण भंग हुआ और विषय का ज्ञान हुआ। अब इस बात को जो निर्मल मन है वो ही तो जान पाएंगे, और वो बच्चे हैं, पर वो जो कहें उसे जगत समझ नहीं सकता, इसी बात का झगड़ा है। मोहि सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। ओ पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। क्योंकि बिना पलटे जल पी ही नहीं सकती है मछली, ऐसे ही बिना पलटे, बिना अंतर्मुखी भये हैं, ये बातें समझ में आने वाली ही नहीं है। क्योंकि विधाता ने जो केनोपनिषद है उसमें कहा है कि विधाता ने ये जो हमारी इंद्रियां बनाई हैं, ये जन्मजात अंतर्मुखी नहीं बनाई है, बहिर्मुखी बनाई है। परांच खानी, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू परांग, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये हमेशा बाहर देखना जानती हैं, भीतर देखना आता ही नहीं है। और भीतर देखना तो कोई कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष अपनी शरण में जब लेता है, तब वो कहता है कि मूदहु नयन विवरत जी जाहु, पैहु शीतहे, शीतहे शांति भक्ति ही, पैहु शीतहे जने पछताहु, मुदउ नयन विवरत जे जाहु। इसलिए बालक कह रहे हैं कि भैया जय इस जो कुछ करो धरो तो कहा वो जय को है लाला को। संत भी यही तो कहते हैं हमारे जीवन में, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन
कृपा के बिना काम चलता नहीं। बड़े 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 ने जो समझी के हमने अपने बल पे कर लो, सो भगवान ने नेक खोपड़ी को एक बोल्ट ढीलो करो सो पागल नहीं गिनती में अगर हम बंद करते हैं। जो न्यो समझ रहे का है कि मैंने न्यो कर दो, मैंने न्यो कर दो, एक बोल्ट में ही है आगरा के पागल खाने में बंद है गए सब धरियों को। तो परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। संत जी तो कह रहे हैं भैया कि हमारे करवे ते कछु ना है रो, जो करेगो सो भगवान करेगो। हाँ कर्तव्य हम करेंगे पर फल तो परिणाम तो भगवान के हाथ में। हमारे जीवन में जो घटित होता है उसके पीछे भगवान का ही हाथ है? लेकिन जो नास्तिक है वे क्या मानते हैं भगवान भगवान है बोले हाँ भगवान खावे को दे जागो है, भगवान खावे को दे जागो। अगर भगवान कछु ना कर सकतो तो फिर जो है खेतन में जो गेहूं धरे का है बिने फिर पहले ही उठा लेते हैं। 4 बूंद पनी सो धरे के धरे रह गए, नेक और पर जाती तो धरे नहीं रहते, हाथ में जो आए बिन बिन बेहू आते। अच्छा जब जब फसल खेत पे बिल्कुल तैयार खड़ी होती है, आपने अनुभव किया होगा, तब ये बादल जरूर आंख दिखाता है, हाँ या ना बताओ। अच्छा वैसे बिल्कुल नहीं बस से शायद, वैसे जब जरूरत ना है और वैसे कोई मतलब नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं बरसे, पर जब फसल बिल्कुल तैयार खड़ी होगी ता धू 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 चारों तरफ से करेगो। तो आदमी के पेट को पानी, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की। वो भगवान जो है ये कहता है कि मैं तो बतावन चाह रहा हूँ कि तू जो है भगवान तू नेकाद भक्ति कर ले, नेकाद माने के चले तो तू दाने भीतर ले जागो, नहीं एक दानो भीतर ले जाए तो फिर मैं खोदे गाड़ दियो, भगवान कह रहे हैं। तो मैं तो केवल संकेत कर रहा हूँ, वार्निंग कहते हैं, जाए अंग्रेजी में कहेंगे वार्निंग दे रहा हूँ, तो ये समझ में आ जाए। तो सब लोग कह रहे कि भैया लाला ने करे जो कुछ करे हो, लेकिन कोई माने ही नहीं। अच्छा एक बात बताएं, उनकी भी मान नहीं रहे और अपनी भी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। जो लोग जो वहां बैठे का है बड़े बड़े बुद्धिमान, वे जो कह रहे हैं कि भाई हवा भी नहीं चली, आंधी भी नहीं आई, बिहारी ना आते, पर जी भयो तो समस्या तो ये उनकी खुद की समझ में आ जाए तो कोई बात ना है। खुद की भी समझ में आ नहीं रहा है और जिनकी आ रहा है उनकी मान नहीं रहे हैं। संसार को यही तो खेलो है कि या तो चलो खुद जाने और न जाने तो कम से कम काऊ की, हाँ जानकार की माने तो सही है। समस्या इस बात की है भैया, हमारे जीवन की जो गाड़ी है ना, वो जब पलटती है तो उसके पीछे भगवान का ही हाथ होता है। गृहस्थ की गाड़ी है ये, और ये जो गृहस्थ है ना, इस जैसे गाड़ी में 2 पहिए होते हैं अथवा 2 बैल होते हैं। अब तो ये मिट गए बैल बर्धन को जोड़ा, पहले चलो कर तो तुम लोगों ने तो बैल चलाए होंगे, हर हाके होंगे। तो बर्धन के जोड़ा को होता तो दोनों ही नर है, पर एक को नाम बर्ध और एक को नाम बधिया, हाँ या ना। तो भैया जब दोनों ही नर हैं तो उसको स्त्रीलिंग क्यों बना रहे हो? कारण क्या है? अच्छा एक बाहरी में चलता था और एक भीतरी में। तो वो जो बधिया जिससे कहते थे वो इसलिए क्योंकि
जो जोड़ा होता है, गाड़ी का जो जोड़ा होता है, उसमें एक नारी होती है। वैसे और घर गृहस्थी की में तो ये गाड़ी दो पहिए से चलती है, दो बैलों से चलती है घर गृहस्थी की गाड़ी। तो साइकिल ये धर लो, साइकिल एक पहिए तो चल जाएगी? नहीं चलेगी, दो पहिए तो चलेगी। तो जहाँ आगे वाला पहिया होता है पुरुष और पीछे वाला नारी। अच्छा, वजन कौन से पहिए पे ज्यादा होता है? हैं? पीछे वाले पे। और बॉस कौन सा पहिया बनता है? आगे वाला। आगे वाला कहता है कि चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले है, जैसे मैं मुड़ूं तैसे मुड़िया। अब पीछे वालों कहते हो कि सवरो वजन मुंह पे दो, कैरियल मुंह पे, सीट को वजन मुंह पे, धक्का देवे वारो मैं। तू तो बस न्यो मौका दो तो न्यो चलो, न्यो मौका दो तो न्यो चलो। बात समझ में आ रही हो तो बजाओ करो। तुम्हें तो बस मौकर भी थे काम है ना। लेकिन एक बात बताऊं, कभी कभी गृहस्थ की गाड़ी ऊंचे नीचे में गिर जाए तो क्या होता है? पहिए में ऐंठ आ जाती है, जिसे लहक कहते हैं हमारे यहाँ। क्या कहते हैं? लहक। और भाई वैसे कहता है ऐंठ, है ना। तो जा गाड़ी के पहिए में ऐंठ आ जाएगी, फिर वो गाड़ी सही नहीं चलेगी, खचरई खचर करेगी। मैं बस साइकिल की बात ना करो, समझ तो रहे ना सब? हाँ तो ठीक है फिर है। अच्छा, अगली वाली पहिया में ऐंठ आ गई तो खचर करेगी, और पीछे वाले में आ गई तो खचर करेगी। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो बताओ ईमानदारी से, माताओं से पूछ रहा हूं, पीछे वाले पहिया में ज्यादा ऐंठ रहते हैं कि आगे वाले में? हैं? पीछे वाले में? अब आगे वाले में? अच्छा, साइकिल के में कि कौन सी गाड़ी के में? हैं? सबके में? ये तो बाबर सिल्ली है। सबकी इबादत हुई है रही है ना, साइकिल की है रही ना, मोटरसाइकिल की है रही। एरी मैया, कौन से पहिए में ज्यादा ऐंठ होते है? पीछे वाले में कि आगे वाले में? आगे वाले में। अच्छा, हाँ भैया तुम बताओ कौन से में ऐंठ ज्यादा होते हैं? है वो फैसला? अच्छा चलो, अदालत ये निर्णय करती है कि दोनों में ही होती है, ठीक है, दोनों की मान ली, ठीक है। पर जब एक बात और बताओ, ऐंठ है तो दोनों में कम काऊ में ज्यादा, पर जब ऐंठ निकालने का जो समय आता है कि साहब अब हम पे गलती है गई, जैसे माने आगे वालों पहिया कहे पीछे वाले थे, पीछे वाले समझते गए पीछे वाले को हैं? हाँ, जो जितनी बैठी का है तो जी पीछे वाले पहिया है, और जो इधर बैठे कहाँ हैं? ये आगे वाले पहिया। तो आगे वालों पहिया पीछे वाले थे कहे कि मुँह पे गलती है गई, मैं सॉरी मांग रहा हूँ, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो जल्दी ऐंठे निकालवे के लिए तैयार पीछे वालों पहिया हो तो कि आगे वालों? पहले माताओं से पूछ रहा हूँ, हैं? आगे वालों। पिछाड़ वाला हार मान जातो है? पीछे वाला हाल मान जातो है? कुछ माताएं और कुछ बच्चियां कह रही हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीछे वाले ने की ऐंठ तो महीनन चलती है? वो तो आगे बार हुई है जो कहता भगवान तुझ कैसे जा मौसूदो कर ले, न मेरा ड्यूटी पे मन लगे रहो, न खेता पे मन लगे रहो, न मेरा काम में मन लगे रहो, न धंधे में मन लगे रहो, और वो गुम सुमसी कहती हूँ कचू हतना है,
और सूदे मोते रहते ना हैं। और आगे वालों पहिया ऐसा बताया गया हो कि यदि वो न को कह दे कि तुम काय को ऐसे रूठे रूठे रह रहे हो, मुँह पर गलती है गई, तो न के देर मन जागो, हाल कह दे चलो कोई बात ना है। मैं पक्ष ना ले रहा मुँह तो कोई, मैं तो तुम दोनों को बराबर ही हूँ हैं। मुँह काउते ज्यादा मतलब वो ना है, पक्षपात ना है, लगाव तो सबते है, पर साची बात यही है, मानो चाहे ओ बैरियो। अच्छा तो अच्छो को मानो जागो जो जल्दी ऐठ स्वीकार करके निकाल दे ते इठा तो फिर है, अच्छो कौन सा मानो जाता है। अब बोलेंगे थोड़ी नंबर वापन है, वाले जनों का नंबर हो तो रुकती। अरे मैया अच्छो वो ही मानो जागो कि एक ने कही और एक ने मानी और समझदार की यही निशानी है। यही तो है ना, जो बहुत दिनों तक जो कलेश को रखते हैं और उसे ढोते रहते हैं और मानते नहीं हैं, वे मनुष्य थोड़े ही हैं। पुरुष हों तो वे श्याप हैं। यदि पुरुष भी ज्यादा इठ रहा है, ज्यादा दिनों तक ऐंठ को रख रहा है, तो वो पुरुष मनुष्य थोड़े ही है, वो तो नाग है, नाग। और जा मोहल्ला की हो तो समझ ले, अपने आप समझ गई तो खुश रह रही हैं, एंजो करे कर रही, मोमाऊ का ही कर रही हैं हैं। हाँ, और जो एक मिनट में मान जाए। 3 तरह के हृदय बताए गए हैं। एक तो पत्थर की लकीर जो मिटे नहीं, एक होते है रेत की लकीर, नेक हवा चली मिट गए, और एक होते पानी की लकीर, पानी में डंडा ते न्यों खींचो तो पीछे तो दिखेगी बस, फिर ढूंढवे तो मिलेगी नहीं।